जो पहला केस था इट वाज अ मर्डर केस इन पंचकुला और उसमें क्या था अर्लियर इट वाज सस्पेक्टेड टू बी अ सुसाइडल केस। माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्लियरली सेड नहीं, इट इज़ अ मर्डर, क्लियर मर्डर इन दैट। वो मेरा फर्स्ट केस था जो बहुत इंटरेस्टिंग था एंड आई प्रूव दैट कि ये एक मर्डर है और उनको सज़ा हुई, जो इन लॉज और बेसिकली डाउरी डेथ। अभी हम आजकल न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड देखते हैं कि साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। यू गेट फेक फ़ोन कॉल्स, यू आर गेटिंग मनी एक्सटॉर्शन कॉल्स, वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स बहुत आ रहे हैं। तो जो कहते हैं क्रिमिनल्स हैं उनको पता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे एडवांस हुई है कि यू कैन ट्रांसफ़र मनी इजीली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट्स, यू कैन इजीली जनरेट फेक व्हाट्सएप कॉल्स, फेक फेसेस, AI टूल्स यूज़ करके करते हैं। तो जैसे टेक्निक एडवांस हुई है क्रिमिनल्स एडवांस हुए। बहुत एक इंटरेस्टिंग केस रहा था। रोपड़ में एक मर्डर केस था जिसमें इनिशियली द रिपोर्ट वाज कि यस दिस इज़ अ सुसाइड केस। सुसाइड नोट मिला तो उसमें बोला था कि यस आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम। मेरे मतलब अभी भी जहन से कभी निकल नहीं पाता कि कितना हीनस से क्राइम था वो। रेप केसेस बहुत हीनस होते हैं। हमें अगर अभी पुराने अगर याद करें CID के एपिसोड्स तो उसमें जो क्राइम सीन मुझे ऐसा लगता है वो दया सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटर था उसमें। वो सबसे पहले क्राइम सीन पे पहुंच के दरवाज़ा तोड़ रहा है, फिर वही देख रहा है कि नहीं जी ऐसा हुआ है, इसी ने मर्डर किया। यहीं हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसके रिगार्डिंग आज तक कभी सच बाहर नहीं आया। नमस्कार, मैं रवीना पुंडीर आप सभी लोगों का हमारे पॉडकास्ट बैकस्टेज स्टोरी में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं गौरव बत्रा। वेलकम सर। थैंक यू। Please introduce yourself to our audience. I am Gaurav Batra and I work as a forensic expert in Chandigarh District Court now. Tell us about your journey in forensic science. Journey in forensic science, I completed my grads in 2012 from biotechnology honors. Then I did my masters in forensic science and criminology. Okay. Then my journey started basically in the field of forensic science, and I joined the CBI lab, CFSL Delhi earlier, and I got trained from there. Then I started my own work as a forensic investigator in Chandigarh District Court. Okay. What inspired you to choose this field? इंस्पायर्ड बचपन से हम देखते थे CID सीरियल, तो वो एक बेसिक इंस्पिरेशन मुझे लगता है सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए जो इंडिया में रहे हैं खासकर उनके लिए पहले रही है कि उन्होंने डॉक्टर सावलके को देखा है ना। मैं ये भी देखता हूँ कि मिस इंटरप्रेट करते हैं कि शायद सारे ही फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं उसमें, बट जो डॉक्टर सावलके जो लैब में वर्क करते हैं ही इज़ बेसिकली अ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर इन दैट। और वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं और किस वे में वो वर्क करते थे, कैसे कैसे सॉल्व होते थे। तो वो बड़ा फैसिनेटिंग सा एक फील्ड था मेरे लिए हमेशा से। तो सिर्फ वही एक इंस्पिरेशन लेके आप फोरेंसिक फील्ड में आए? जब मैं ग्रेड्स में था अपने, सो माय प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता शर्मा एंड शी इज आल्सो इनटू द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस नाउ। शी इज अ प्रोफेसर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन बहुत रहे थे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कनेक्ट टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस आफ्टर दैट, आफ्टर माय ग्रेड्स बेसिकली। तो वहाँ से जर्नी कुछ शुरुआत हुई है इन फोरेंसिक साइंस। जब आपने फोरेंसिक साइंस में एंटर किया तो आपका फर्स्ट केस कौन सा था और कैसा था? मेरा फर्स्ट केस ही बहुत इंटरेस्टिंग बन गया था मेरे लिए। आई हैवंट थॉट कि मैं फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस में एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रहूँगा। फिर जो पहला केस था इट वाज अ मर्डर केस इन पंचकुला और उसमें क्या था अर्लियर इट वाज सस्पेक्टेड टू बी अ सुसाइडल केस और पेपर्स में भी आया था इसके बारे में। देयर वाज एन आर्टिकल रिगार्डिंग दैट कि अ लेडी हैड सुसाइड ओवर देयर सीलिंग फैन से करके। मैंने उसकी जब एडवोकेट से जो उस केस में इन्वॉल्व थे और उनसे जब मैंने केस फाइल एक बार स्टडी की सारी, तो माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्लियरली सेड नहीं, इट इज़ अ मर्डर, क्लियर मर्डर इन दैट। तो जब उस केस फाइल को जैसे जैसे एग्जामिन किया तो उसमें फोटोग्राफ्स देख के भी पता लगा कि देयर आर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स, नेल के मार्क्स हैं, बैक पे नेल के मार्क्स थे और जिस तरह से बॉडी की पोजीशनिंग थी, टंग की पोजीशनिंग थी, तो कभी भी हैंगिंग पोजीशन में नहीं होती है। जबकि उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि नहीं ये सुसाइड है। लेकिन वो बाद में जो डॉक्टर उसमें थे इन्वॉल्व उनके अगेंस्ट भी केस रजिस्टर हुआ इसमें। तो वो मेरा फर्स्ट केस था जो बहुत इंटरेस्टिंग था एंड आई प्रूव दैट कि ये एक मर्डर है और उनको सज़ा हुई, द इन लॉज और बेसिकली डाउरी डेथ थी एक। ओके, व्हाट डज अ टिपिकल डे इन लाइफ ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट? टिपिकल डे, मैं अपनी अगर लाइफस्टाइल की बात करूँ तो आई बिगिन माई डे विद योगा
to relieve the stress that I have to face throughout the day and the day from the previous day. और मैं वहाँ से begin करता हूँ day. Then I start my journey to the court. तो वो माइंड में सारा कुछ चल रहा होता है कि आज कौन से केसेस हैं, कैसे है, कौन से केसेस में एविडेंस हैं या क्रॉस एग्जामिनेशंस हैं या फेस करनी है क्रॉस एग्जामिनेशंस. तो वो कोर्ट के एक फाइट का एक डेली रूटीन अपना होता है, केसेस प्रेजेंट करना और जजेस को अपने समझाना, केसेस एडवोकेट्स के साथ डीलिंग्स होती हैं. तो वो एक फोरेंसिक का पार्ट है जो मेरी डेली का एक लाइफस्टाइल है. या कितने डेज ऐसे होते हैं कि हमें क्राइम सीन विजिट करना होता है, तो तब वो एक पार्ट और ऐड हो जाता है डेली लाइफस्टाइल में, लाइफ रूटीन में आपके. तो वो इंटरेस्टिंग ये लाइफस्टाइल है. ओके, आपको 11 इयर्स हो गए हैं, तो 11 सालों में क्या इवॉल्व हुआ है फोरेंसिक के फील्ड में? चेंजेस तो बहुत आए हैं इन द पास्ट 11 इयर्स. न्यू इक्विपमेंट्स आ गए हैं और नई टेक्निक्स आ गई हैं. बट व्हाट आई सी इज पहले भी टेक्निक्स उतनी ही अच्छी थी और जो ओल्ड टेक्निक्स थी वो बहुत अच्छी प्रिसाइज टेक्निक्स थी. अब नई टेक्निक्स तो आ गई हैं, लेकिन जैसे जैसे क्राइम एडवांस हो रहा है, द क्रिमिनल्स आर ऑल्सो गेटिंग एडवांस. उनको पता है कि ये चीज़ नई डेवलप हुई है तो इसका तोड़ क्या है. अभी हम आजकल न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड देखते हैं कि साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं. यू गेट फेक फोन कॉल्स, यू आर गेटिंग मनी एक्सटॉर्शन कॉल्स, वीडियो कॉल्स बहुत आ रहे हैं. तो जो कहते क्रिमिनल्स हैं उनको पता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे एडवांस हुई है कि यू कैन ट्रांसफर मनी इजीली फ्रॉम योर बैंक अकाउंट्स, यू कैन इजीली जनरेट फेक व्हाट्सएप कॉल्स, फेक फेसेस, AI टूल्स यूज करके करते हैं. तो जैसे टेक्निक एडवांस हुई है, क्रिमिनल्स एडवांस हो गए. वो इवॉल्विंग चेंजेस तो हैं, बट पहले मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम ज़्यादा मतलब अच्छे वे में होते थे, तो इन्वेस्टिगेट भी बहुत अच्छे से होते थे. ओके. आपकी जर्नी में ऐसा कोई केस है जिसमें पहले जो आउटपुट था वो अलग था, पर फोरेंसिक एनालिसिस के बाद वो आउटपुट अलग आया? बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं, क्योंकि हम जब भी यहाँ देखते हैं कि कोर्ट में वर्क होता है तो उसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस कुछ और सजेस्ट कर रही होती हैं. लेकिन जहाँ पे फोरेंसिक का इंक्लूजन होता है, सो वी गो थ्रू द कंप्लीट केस फाइल्स, जो पुलिस की इंक्वायरीज हैं, द डॉक्टर रिपोर्ट्स और जो क्राइम सीन से जो भी कुछ कहते हैं मटेरियल इकट्ठा किया है, जब हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कम्प्लीटली डिफरेंट आउटकम पे चले जाते हैं उसके बाद. और बहुत एक इंटरेस्टिंग केस रहा था, रोपड़ में एक मर्डर केस था जिसमें इनिशियली द रिपोर्ट वाज कि यस दिस इज सुसाइड केस. सुसाइड नोट मिला कि उसमें बोला था कि यस आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम पास्ट 2 years, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ. ये चीज़ें थी. बट उसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई पता लगा कि जो उसको बॉडी को जलाया हुआ था, और वो क्लियर पता लग रहा था कि वो उसकी बॉडी को लेटा के बेहोशी की हालत में उसको जलाया हुआ है. स्लीपिंग पिल्स के एक पता मिला उनके घर से, उनके मदर इन लॉ जो थी उनके जो साइड पे वार्डरोब थी उसके नीचे स्लीपिंग पिल का पता फेंका हुआ था एक, वो मिला, वो वहाँ से लिंक हुआ. उसके बाद जिस ऑयल जिससे पोर किया हुआ था वो घर के मेन गेट से 100 मीटर्स अवे मिला हमें. अब वो बंदा खुद तो कभी भी अपना पे ऊपर ऑयल डाल के फिर डिब्बा बाहर फेंक के फिर अपने पे आग तो लगाएगा नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता. तो ऐसी बहुत सारे केसेस में होता है कि हमें इनिशियल इंक्वायरी से ये पता लगता है कि हाँ उसने सुसाइड किया है. लेकिन बाद में जब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हुई तो क्लियर पता लगा कि दिस वाज अ केस ऑफ डाउरी डेथ. और उसके बाद उस लेडी को जला के मारा गया था. उनको सजा हुई, दे आर इन दी जेल राइट नाउ, द इन-लॉज, द हस्बैंड. वैसे बहुत केसेस आपके पास लाइक रेप केसेस आते हैं, तो सबसे डरावना रेप केस कौन सा रहा है आपकी लाइफ में? रेप केस मैं क्लियर मतलब आपको उसकी केस की डिटेल तो नहीं दे पाऊँ. व्हेन आई वाज इन द CBI लैब, CBSE FSL, तो वहाँ पे उस टाइम का एक बहुत हाईलाइटेड केस था जो रेप केस था. और वो मेरे मतलब अभी भी जहन से कभी निकल नहीं पाता कि कितना हीनियस से क्राइम था वो. तो रेप केसेस बहुत हीनियस होते हैं जो आप डिस्कस करें. जैसे अभी AI का बहुत प्रचलन है, तो आपको लगता है कि AI फोरेंसिक एक्सपर्ट को आने वाले टाइम में नहीं, मैं जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आ रही हैं, क्राइम भी उस अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहे हैं. AI जो टूल्स यूज हो रहे हैं अभी, हम सिंपली AI टूल यूज करते हैं वीडियोग्राफ्टिंग के लिए, जो हम फेसेस अपने चेंज करने के लिए हम सिंपली टाइप करते हैं कि मेक अ वीडियो ऑफ मी परफॉर्मिंग दिस आर्टिफिशियल उसके फेशियल आप जेस्चर सारे चेंज कर सकते हैं, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं. वीडियो मॉर्फिंग के बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें AI टूल्स यूज होते हैं.
जब उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसकी लेस सेग्रीगेट जब की जाती है थ्रू द वीडियो स्पेक्ट्रोग्राफी टेक्निक, तो उससे पता लग जाता है कि यस, इसीलिए जो AI टूल्स जैसे जैसे एडवांस भी हो रहे हैं लेकिन उतनी ही ज़्यादा फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, तो वो रिप्लेस कभी नहीं कर सकते हैं। क्राइम बढ़ेगा तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, तो वो उतने ही रिक्वायरमेंट उसको इन्वेस्टिगेट करने की पड़ेगी। कोई भी जैसे क्राइम होता है तो ऐसे फोरेंसिक का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है? लाइक कोई मर्डर हुआ या कोई रेप हुआ तो उसमें फोरेंसिक का पूरा यूजुअली जो पैटर्न फॉलो किया जाता है कि जब सबसे पहले क्राइम होता है तो पुलिस इज द फर्स्ट टू रीच द स्पॉट। पुलिस बेसिक इंक्वायरी करती है, वहाँ पे बेसिक चीज़ें कलेक्ट करने का पुलिस के पास पावर्स होती हैं कि वो वहाँ से पिक कर सकते हैं चीज़ें, या अगर उनको स्पेसिमेन कलेक्शन की अच्छी तरह नॉलेज है तो वहाँ से स्पेसिमेन कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज द सेकंड वे टू डू इज कि पुलिस कॉल्स द फोरेंसिक टीम इनटू द क्राइम स्पॉट। क्राइम सीन पे फोरेंसिक एक्सपर्ट विजिट करते हैं। जैसे सिंपली कोई अगर बर्गलरी का केस है, कोई चोरी हुई है घर में, तो उसमें क्या कहते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट विजिट करते हैं, दे कलेक्ट द फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द सीन, है ना, जैसे डोर पे है या जहाँ से भी चोरी है, कोई लॉकर्स हैं ब्रेक में, तो वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। कोई मर्डर हुआ है तो वो मर्डर वेपन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट वो जो हमारे ब्लड स्पॉट्स हैं वो क्राइम सीन में कहाँ कहाँ हैं, पैटर्न ऑफ ब्लड स्पॉट क्या है। सपोज अभी एक क्राइम सीन मेरे को ध्यान है, जब मैंने फर्स्ट विजिट किया था एक मर्डर का क्राइम सीन था, तो उसमें क्या था, ब्लड स्पैटर का एक पैटर्न मिला था हमें, और जहाँ पे बॉडी मिली थी उसके पास वॉल में ब्लड के स्टेन्स थे। तो वो उससे पता लग रहा था कि ये मतलब पर्सन, हमने एस्टिमेशन, फिर हम एस्टिमेशन कहते हैं कि किस हाइट का पर्सन हो सकता है, किस मतलब वेट का या किस स्टेचर का पर्सन है जिसने ये वेपन यूज़ किया है, किस टाइप का वेपन हो सकता है। तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होता है व्हेन वी विजिट अ क्राइम सीन। जैसे मूवीज में जो फोरेंसिक एक्सपर्ट दिखाते हैं या ऐसा कुछ, तो वो कितना डिफरेंट होता है रियल लाइफ से? मूवीज में मतलब अब तो फिर भी ऐसे कि इट्स मच बेटर नाउ कि अब चीज़ें उस ढंग से दिखाई जाती हैं कि जैसे एक्चुअल क्राइम सीन होते हैं। हमें अगर अभी पुराने अगर याद करें CID के एपिसोड्स, तो उसमें जो क्राइम सीन, मुझे ऐसा लगता है वो दया सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटर था उसमें कि वो सबसे पहले क्राइम सीन पे पहुंच के दरवाजा तोड़ रहा है, फिर वही देख रहा है कि नहीं जी ये ऐसा हुआ है, इसी ने मर्डर किया। बट अब हम देखें कि जैसे जैसे मतलब टेक्निक्स इम्प्रोवाइज हो रही हैं और नॉलेज बढ़ रही है, तो अब जो बनते हैं, सीरीज बनती हैं या एपिसोड्स किसी भी क्राइम सीन के बनते हैं। मैं अभी रिसेंटली एक वो देख रहा था सीरीज, गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर। तो वो बेसिकली नॉट एग्जैक्टली फोरेंसिक का है, बट वो जिस तरह से एविडेंस कलेक्शन कर रही है, छोटी छोटी चीजें ढूंढती है और वहाँ पे जिसका मर्डर हुआ उसके रिगार्डिंग छोटे क्लूज ढूंढने की कोशिश करती है, और उसको ड्रग्स का एक पैकेट मिलता है कहीं से। तो वो बड़ा एक रियलिस्टिक एक बनता जा रहे हैं अब सारे, कि आपको एक्चुअल पता लगता है कि हाँ एक्चुअल रियलिस्टिक वर्ल्ड में किस तरह से फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इट्स मच बेटर नाउ। तो ऐसी कोई वेब सीरीज या बुक है जो आपको लगता है कि ये काफी क्लोज है फोरेंसिक के सबसे क्लोज? डेक्स्टर एक सीरीज है जो आई गेस 90s जनरेशन वालों ने भी सबने देखी है, बहुत पहले से आ रही है। आई डोंट रिमेम्बर द ईयर व्हेन फर्स्ट डेक्स्टर वाज प्रोग्राम। तो वो उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है डेक्स्टर सीरीज में कि फोरेंसिक किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। उसके अलावा बहुत सारी सीरीज हैं जो फोरेंसिक उस पर वर्क कर रही हैं। फोरेंसिक फाइल्स है, इट इज़ ऑल्सो गुड, बट डेक्स्टर इंटरेस्टिंग है तो इसलिए मजा आता है देखने में सबको। ओके, लाइक जब आप ऐसे ऐसे केसेस अपनी लाइफ में देखते हो तो आपका माइंडसेट कैसा रहता है? लाइक आज कुछ भी देखने को मिल सकता है काइंड ऑफ, तो आप किस माइंडसेट से घर से निकलते हो? कैसे अपने आप को काम रखते हो? डेली यू ऑलवेज हैव टू कीप योर माइंड ब्लैंक फॉर दैट, बिकॉज एवरी डे इज एन इंटरेस्टिंग डे फॉर यू। आपको नहीं पता कि कैसे लोग आपको आगे मिलने वाले हैं, किस टाइप का क्राइम सीन आपको देखने को मिलना है। आज क्राइम सीन पे क्या देखने को मिल सकता है, यू गेट द बेसिक नॉलेज कि हाँ जी यहाँ पे ऐसा केस हुआ है, बट क्या आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, और कोई भी क्राइम सीन एक जैसा नहीं होता। तो you always have to keep your knowledge into the blank level, right? So that you can grab the maximum information from the scene, maximum चीज़ों को नोटिस कर पाएं आप। अगर हम कहीं भी आके बैठते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा अलग वे से वर्क करता है। जैसे अब आपके स्टूडियो में आके बैठे तो हमारा माइंड थोड़ा अलग वे में वर्क करता है, कौन सी चीज़ कैसे कहाँ प्लेस्ड है, ये चीज़ें माइंड में बहुत ज़्यादा रहती हैं, बिकॉज इट्स आर पार्ट ऑफ जॉब कि हमें नोटिस में रहती हैं चीज़ें, कौन कैसे बिहेव कर रहा है। यू गेट अ साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द पर्सन, यू गेट टू जज। जब आप क्रिमिनल से मिलते हैं तो उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर से आपको बहुत कुछ पता लग जाता है। तो इसलिए यू हैव टू ऑलवेज कीप अ माइंड ब्लैंक कि आगे वाले पर्सन के रिगार्डिंग आप अननेसेसरी परसेप्शंस ना बनाएं,
अपने माइंड में। तो दिस इज द वे वी हैव टू मैनेज आवर मेंटल लेवल। ओके, जैसे हमारी मूवीज में दिखाते हैं ना, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या कोई क्रिमिनल प्रेशर की वजह से हम चेंजेस कर देते हैं, तो रियल लाइफ में भी ऐसा कोई प्रेशर होता है जिसकी वजह से फोरेंसिक उसमें चेंजेस नहीं होता है? प्रेशर होता है, तुम्हें मूवीज में कुछ ज्यादा दिखाते हैं इतना कुछ होता नहीं है कभी इतना ज्यादा। बट यस, क्योंकि क्राइम जब भी हुआ है, कोई भी केस है, उसमें हमेशा जो एक तरफ है वो क्रिमिनल्स तो हैं आपके, है ना। एक तरफ यू हैव दी सफरर्स इन दैट, जिन्होंने सफर किया एक्चुअल में वो क्राइम, दूसरी तरफ हमेशा क्रिमिनल्स हैं। तो बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें देयर आर इन्फ्लुएंशियल पीपल जो आपको किसी न किसी वे से आपको अप्रोच करने की कोशिश जरूर करेंगे, या फिर वो चाहते हैं कि वो क्राइम बाहर ना आए, या एक्चुअल विक्टिम या एक्चुअल कल्प्रिट ना पता लगे। कितनी बार विक्टिम्स को भी हाइड किया जाता है, कितनी बार कल्प्रिट को हाइड किया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, यहीं हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसके रिगार्डिंग आज तक कभी सच बाहर नहीं आए। बहुत ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन वही है कि आप उस चीज़ का प्रेशर आप फील नहीं कर सकते। यू हैव टू ओवरकम ऑल दोज थिंग्स, दिस इज योर फील। तो इट इज़ पार्ट ऑफ योर जॉब प्रोफाइल, हाउ टू बैलेंस दैट। और हमें तो फर्क नहीं पड़ता, वी डोंट टेक। मोहाली चंडीगढ़ में सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे थ्रिलिंग केस कौन सा था आज तक का? मोहाली चंडीगढ़ में यहाँ पे अंदर आई रिमेम्बर यहाँ पे एक ना बहुत सिंपल सा वैसे डॉक्यूमेंट सेक्शन का केस है। तो यहाँ पे एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है चंडीगढ़ के अंदर, काफ़ी बड़ी एक, और उसका एक केस आया था। वो उसमें फ्रॉड हुआ है, विल फ्रॉड केसेस हुए हैं, और देयर इज अ फ्रॉड ऑफ अराउंड 1200 करोड़ इन दैट अप्रॉक्सीमेट 1200 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है। वो सारे चंडीगढ़ ट्राई सिटी के एरिया के अंदर की प्रॉपर्टीज है। वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है सॉल्व करने के लिए, है बहुत सिंपल सा कहने के लिए कि डॉक्यूमेंट सेक्शन का केस है, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोग सस्पेक्ट में हैं कि किसने एक्चुअल में वो की है, उसमें फोर्जरी किसने की है, डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह चेंज कर दिए गए हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो कम्प्लीटली अल्टर करके कुछ और बना दिया गया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है सिंपल डॉक्यूमेंट सेक्शन बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस इन चंडीगढ़। हो गया? अभी चल रहा है जल्दी हो जाएगा। यस। तो लास्ट क्वेश्चन इज, what advice you give to young people in India who want to pursue this career? एडवाइस, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो व्हाट आई एडवाइस इज कि आपको बहुत ओपन माइंडेड तो होके आना पड़ेगा, एंड यू ऑलवेज हैव टू थिंक कि आपको डेली चैलेंज तो मिलना ही मिलना है। ये वैसा फील नहीं है कि यू हैव लर्न वन थिंग, आपको बुक्स में आपको सीखने को मिल गया कि ऐसे ऐसे क्राइम होते हैं, या ऐसे सॉल्व होते हैं, या ऐसे सैंपल कलेक्ट होते हैं, या जैसे हम सिंपली देखते हैं ना, और कोई फील्ड है कि कंप्यूटर की आपको एक नॉलेज सिखा दी गई कि यू हैव टू प्रोग्राम दिस। तो फोरेंसिक का फील्ड ऐसा नहीं है, इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। व्हाट आई सजेस्ट इज पीपल शुड कम इन दिस फील्ड। जो यंग जनरेशन है, क्योंकि माइंड बहुत शार्प है हमारी यंग जनरेशन के, सो दे कैन यूटिलाइज देयर नॉलेज, देयर लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अगेंस्ट, तो क्योंकि हमारा माइंड से बड़ा कोई प्रोग्रामर हो नहीं सकता। तो यंग पीपल शुड कम इन दिस फील्ड, बट यस टेक अ नोट की चैलेंज तो देखने को मिलेंगे इस फील्ड में, आना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू रवीना जी फॉर कॉलिंग मी हियर टुडे। थैंक यू सो मच हमारा ये पॉडकास्ट देखने के लिए। और भी पॉडकास्ट देखने के लिए हमारा बैकस्टेज स्टोरीज यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।